अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग वेल एंड फाइन होंगे। टुडे वी विल सी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। अच्छा, बहुत सिंपल सा है ये। इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो अल्केन्स हैं ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की जो क्लासिफिकेशन है उसमें आप लोग देखें तो ये सबसे सिंपल है। अल्केन्स मीन्स ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन्स इसमें होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मज़ीद में डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड और मज़ीद क्लासेस आ जाएंगी, लेकिन ये सबसे सिंपल है। फिर ओनली कार्बन और हाइड्रोजन आपको मिलेगा और कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, तो वैसे ही आप लोगों को पहले वाले लेक्चर्स में पता भी है। अच्छा, नाउ जो फर्स्ट वाली अल्केन है दैट इज़ मीथेन। ठीक है, अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है ये भी हम देखेंगे। मीथेन को आप शो करते हैं जी CH4 से। अब अल्काइल ग्रुप बनना ये कैसे होता है जी, यहाँ से इस फॉर्मूला से एक H जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उसको अलग शो कर दें या सिंपली आपको यहाँ से क्लियर भी हो रहा होगा कि 4 में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी तो कितनी रह जाएगी जी, ऑब्वियसली 3 वहाँ हाइड्रोजन रह जाएंगी और एक जो है वैलेंसी ब्रैकेट हो जाएगी कार्बन की। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इसको ओपन कर कर भी ले सकते हैं कि ये C है और इसके बाद यहाँ 4H है और यहाँ क्या हो गया जी 3 हाइड्रोजन्स हैं और यहाँ फोर्थ वाली जगह जो है वो खाली हो गई है। और ये होना क्यों, अल्काइल ग्रुप्स फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं क्योंकि जब कोई फर्दर किसी भी फर्दर मॉलिक्यूल के साथ इसने रिएक्ट करना है तो ऑब्वियसली एक H को रिप्लेस कर कर ही दूसरा ग्रुप आएगा। ठीक है, तो यहाँ अब कोई भी फर्दर जो है इसके साथ ये किसी और चेन के साथ अटैच हो सकता है एज अ ब्रांच, या यहाँ पर फर्दर जो भी कार्बन हैं या और ग्रुप्स हैं वो आ सकते हैं। तो जब तक ये एक H यहाँ से जाएगा नहीं, वहाँ वेकेंट जगह नहीं होगी और उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए तभी कोई ग्रुप आ सकेगा। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, आप लोग ये याद रखें। और 4 से फिर किसी और ग्रुप को लाने के लिए एक H को जाना पड़ता है, तब न्यू ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, अच्छा, इस ग्रुप को अब आप एब्रीवेट कैसे करेंगे। ये आपके पास है मीथेन, CH4 का नेम है मीथेन। तो मीथेन के आगे एन वाला जो आप लोगों ने अल्केन्स के एन से एन को रिमूव करना है, वहाँ YL लगा देना है। ठीक है, जैसे ये है मीथेन तो ANE यहाँ से आप लोग हटाकर इसको लगा देंगे जी मैथ, ये METH यूँ छोड़ेंगे और एन तो आ जाएगा YN। ठीक है, और इसकी शॉर्ट में जो एब्रीवेशन है दैट इज़ मैथ, METH। ठीक है, ये शॉर्ट में इसको लिखेंगे। सेकेंड वन है हमारे पास ईथेन। ईथेन ग्रुप होता है जी CH3 ईथेन। अब आप लोग वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करें और एक H इसमें से रिमूव कर दें। इसमें से सेम ही होता है, दोनों साइडों से रिमूव करना, दोनों सिमेट्रिकल है। ठीक है, अच्छा CH3 और ये CH2 और एक वेकेंट यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और इसका नेम कैसे होगा, आप यहाँ से एन को रिमूव करें और उसकी जगह आयल YL लगा दें, ईथ आयल, इथाइल बन गई। ठीक है, और इसकी शॉर्ट है जी ETH, बहुत इजी सा है। ठीक है, सेम अब हम प्रोपेन लेंगे जो कि 3 कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है CH3 ओपन फॉर्म में ले रही हूँ मैं, CH2 एंड देन CH3। अच्छा, यहाँ पर दो ऑप्शंस होंगी आपके पास अल्काइल रेडिकल फॉर्म होने की। आप लोगों ने 10th क्लास में बहुत डिटेल से देख लिया कि या तो यहाँ से रिमूव होगा H या यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ 2 टाइप ऑफ कार्बन है ना। तो चलिए हम फिलहाल एंड वाले ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2, ये सिचुएशन हो जाएगी। और इसकी शॉर्ट टर्म नेम है, जो शॉर्ट टर्म एब्रिविएशन है दैट इज प्रोप। ठीक है, और ये है एन प्रोपाइल। ठीक है, ये प्रोपेन है, प्रोपेन, पर इसका एन आपने रिमूव कर दिया और यहाँ प्रोपाइल कर दिया। ठीक है,
अच्छा, सेंटर वाले से भी मैं आपको बता देती हूँ, आपकी फिलहाल बुक में नहीं है, 10th क्लास में आप लोगों ने देखा है, एक एच यहाँ से भी रिमूव होगा, तो सेंटर वाली बॉन्ड जो कार्बन है उसके साथ अटैचमेंट के लिए जगह खाली हो गई है, तो दिस इज आइसोप्रोपाइल, इसका नाम अब चेंज करेंगे आप लोग, ठीक है। और ये ऑनवर्ड इसी तरह चलेगा, जैसे जैसे हायर कार्बन्स पे आप लोग जाते जाएंगे उनके नंबर ऑफ जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो भी मोर देन 1 होते जाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटाइल रेडिकल, ठीक है। हम पहले 3 देख चुके हैं कि मीथेन से मिथाइल बना, ईथेन से ईथाइल बना, प्रोपेन जो है उससे 2 रेडिकल्स बन रहे थे क्योंकि उसमें 2 टाइप ऑफ कार्बन्स थी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो ब्यूटेन है इसमें 4 कार्बन्स होती हैं, C4H10 इसका फॉर्मूला है, तो इसके रेडिकल फॉर्मेशन देते हैं। अब हमें ये देखना है, एच को रिमूव करने से पहले आप इसके स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखेंगे, तो जब हम इसको ओपन करके लिख रहे हैं तो हमारे माइंड में आता है कि इस इन कार्बन्स के अरेंज होने के, अटैच होने के डिफरेंट तरीके हैं। दैट मीन्स कि ब्यूटेन के हमारे पास 2 आइसोमर्स हैं, पिछले यूनिट में हम लोगों ने देख भी लिया है कि एक को हम एन ब्यूटेन कहते हैं और दूसरा हमारे पास है आइसोब्यूटेन, यहाँ एच हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास एन ब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन से हाइड्रोजन आप लोगों ने रिमूव करना है, हम कहाँ कहाँ से एच को रिमूव करेंगे, तो हमारे पास एक जैसी सिचुएशन आएगी, मीन्स कि एक एच हम यहाँ इस एंड से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। हम इस वाले कार्बन से एच को रिमूव करें एक, और दूसरा हम काम ये कर सकते हैं कि इस वाले कार्बन के एच को रिमूव कर लें, ठीक है। तो यहाँ से रिमूव करना या इस एंड से रिमूव करना, ये दोनों सेम है आपके पास, क्योंकि यहाँ से अगर आप काउंट करके आओगे एच रिमूव किया तो ये आपकी ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। अगर आप इस एच को रिमूव करते हैं तो ये कार्बन 1 हो जाएगी, तो 1 2 3 4 मीन्स कि ये कार्बन 1 एंड 4 नंबर ले रही है और ये भी 1 एंड 4। तो आप लोग इससे थोड़ा सा ये एक जुगाड़ू सी टिप याद रख लें कि ये दोनों कार्बन्स सेम हैं हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इनके पास इनके सेम ही नंबर बन रहे हैं, सेम नंबर इनको हम दे रहे हैं। तो अब इस एच को रिमूव करें इस तरह से, चले हम रिमूव कर देते हैं जी H3C, चाहे आप इससे कर लें एक ही बात होगी, CH2 CH2 और देन आगे जी CH2, और जो खाली इसकी वैलेंसी है उसको आप बॉन्ड की शक्ल में छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है अब हमारे पास, एक और ऑप्शन ये कि इस कार्बन से H को रिमूव कराएं, या इधर से भी करा सकते हैं। अब ये दोनों कार्बन सेम है, क्योंकि इसको भी हमने अगर यहाँ से H रिमूव हुआ तो ये कार्बन 2 होगी, यहाँ से H रिमूव हुआ तो ये कार्बन 2 है, ठीक है। इन दोनों के नंबर सेम लिखे जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये सेम कार्बन है, ठीक है, सेम कार्बन है इसलिए सेम नंबर है इनके। अच्छा, यहाँ से अब हम H को रिमूव कराएंगे, H3C CH2 CH, एक C, एक H बच के कार्बन के साथ और एक इसका बॉन्ड ब्रेकेट यहाँ शो करेंगे। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है रेडिकल फॉर्मेशन की फ्रॉम एन ब्यूटेन, ठीक है, एन ब्यूटेन से। अभी दूसरा आइसोमर हमने नहीं देखा, एन ब्यूटेन वाला आइसोमर को हम देख रहे हैं कि उससे 2 रेडिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक से टर्मिनल H, जैसे आप बोलेंगे कि टर्मिनल H, अब टर्मिनल ये भी है ये भी है, सेंट्रल H, सेंट्रल या ले लें या ये ले लें, दोनों सेम सिचुएशंस है। इनके नेम्स देख लेते हैं हम लोग। जो फर्स्ट वन है दैट इज एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, ठीक है, एन ब्यूटाइल। जो सेकंड वन है दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, SEC आप लिखते हैं तो ये आपको ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ब्यूटेन का दूसरा आइसोमर लेते हैं जिसमें 3 कार्बन्स तो चेन के अंदर है लेकिन एक आउट ऑफ चेन है, लेकिन है ये 4 ही, ठीक है, कार्बन्स। तो ये सिचुएशन है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप ऑफ कार्बन्स है, ठीक है। इन तीनों कार्बन्स को अगर आप देखें तो ये एक जैसा एनवायरनमेंट है इनका, ठीक है, क्योंकि
ये भी कार्बन 1 है, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 1 है। आप कह सकते हैं कि ये सिरे पर हैं, टर्मिनल हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ से H को रिमूव करना, यहाँ से रिमूव करना, या यहाँ से रिमूव हुई हुई, तो ये सेम सिचुएशन है तीनों। टर्मिनल H इसको कहेंगे रिमूवल ऑफ टर्मिनल H। तो ये आगे हमारे पास CH3 CH CH2, ठीक है। एक H यहाँ से कम कर कर ये बॉन्ड वेकेंट हो गया और ये CH3 ग्रुप उसी तरह यहाँ अटैच, ठीक है। दिस इज आइसोब्यूटाइल, ठीक है। आइसोब्यूटाइल, यहाँ मैं नेम लिख देती हूँ आइसोब्यूटाइल। और ये जो आइसोमर था इसका नेम है आइसोब्यूटेन। ये आप लोग याद रख लें कि ये अपने ही इनके नेम मैचिंग हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, ये एक एच इसमें सबसे इन तीनों में अलग है, मीन्स ये तीनों सेम है और ये वाला एक अकेला अलग है। तो इसे कहेंगे आप सेंट्रल एच, ठीक हो गया। सेंट्रल एच को रिमूव कराएंगे तो एक और टाइप का आइसोमर बनेगा। इन तीनों के आप एच उसी तरह पूरे लिखेंगे CH3, और सेंटर वाले का एच अब रिमूव हो चुका है, ठीक है। CH3 और ये भी CH3, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेकेंट स्पेस, अगर थोड़ा सा इसको हटा दें, ये एक वेकेंट स्पेस हमें नज़र आ रही है, वेकेंट। और मींस ये मॉलिक्यूल किसी और ग्रुप के साथ इस पोजीशन पे अटैच होगा जहाँ पर ये H नहीं है, ये यहाँ से अटैच होगा। जो जो ये वेकेंट हमने बॉन्ड्स छोड़े हैं, ये असल में इनके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है विद एनी अदर ग्रुप और एनी अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आप लोग अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि H रिमूव कोई है ही इसीलिए रिमूव इस ग्रुप से इसीलिए होता है कि कोई किसी और चीज़ के साथ, किसी और एटम मॉलिक्यूल या किसी और ग्रुप के साथ ये अटैच हो सके, ठीक है। अच्छा, इस लास्ट वाले रेडिकल का नेम क्या होगा? दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। टर्शरी में पहले किसी एक लेक्चर में आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि वो कार्बन्स जिसके साथ फर्दर 3 कार्बन्स अटैच हों वो टर्शरी होता है। तो ये इसका सिंपली नेम वहाँ से ही आप लोग याद रख लें, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। सो दीज आर द 4 रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। 4 रेडिकल ये फॉर्म करता है, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल। ये ज़्यादा डिटेल में 10th क्लास में ये टॉपिक है यूनिट नंबर 3 में, तो वो लोगों के लिए ये बड़े काम का है, लेकिन सेकेंड ईयर के लोग भी यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।